हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग उत्तर प्रदेश करंट अफेयर पढ़ने वाले हैं, जो कि अंतिम 6 माह के ये आपके हैं, यानी जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून तक के ये यूपी की करंट अफेयर है, जो कि महत्वपूर्ण आपके एग्जाम जो भी लगे हैं उन सभी के लिए है। अगर आप पहली बार जुड़े हैं तो आपको बता दें, हमारे चैनल पर पेड एग्जाम की भी बेहतर तैयारी चलती है। बाकी यूपी जीके और यूपी करंट अफेयर आपको हमेशा दी जाती है। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और आज हम लोग सुपर फास्ट तरीके से इस वीडियो को कंप्लीट करेंगे और ढेर सारे क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग कवर करने वाले हैं। पहली बार जुड़े हैं तो जय हिंद जरूर लिखिएगा, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। तो चलते ही स्टार्ट करते हैं। आपके सामने पहला क्वेश्चन दिया गया है और आपसे कह रहा है, उत्तर प्रदेश श्रम विभाग द्वारा कितने नगर निगम, है ना, क्या दिया है, उत्तर प्रदेश श्रम विभाग द्वारा कितने नगर निगम द्वारा विश्व स्तरीय लेबर चौक विकसित किए जाएंगे। वन का ऑप्शन देना है, आपका आंसर क्या हो जाएगा। उत्तर प्रदेश श्रम विभाग द्वारा कितने नगर निगम द्वारा विश्व स्तरीय लेबर चौक विकसित किए जाएंगे। यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो आंसर बनेगा इनमें से राइट क्या हो जाएगा। जवाब देना है और जवाब दे सकते हैं आप लोगों में से काफी लोगों के जवाब भी गए हैं। यहाँ पर कहेंगे सर ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा क्या, तो ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। यहाँ पर आपके 17 लेबर चौक आपके विकसित किए जाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर आपका जो बनेगा यहाँ पर ए नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका दूसरा है और आपसे कह रहा है, उत्तर प्रदेश सरकार ने दिव्यांगों के लिए कहां पर विशेष स्मार्ट स्कूल की शुरुआत किया है। यहाँ पर देखा जाए तो दोस्तों ये शुरुआत किया है आपके नोएडा में, यानी ऑप्शन नंबर आपका जो बनेगा यहाँ पर डी नंबर राइट हो जाएगा। ग्रेटर नोएडा में ये शुरू किया है, आपके 19 मार्च को शुरू किया था। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपके 3 को आते हैं। 3 नंबर आपसे कह रहा है, ESI योजना, क्या दिया है, ESI योजना के तहत उत्तर प्रदेश के कितने नए जिले शामिल किए गए हैं, यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो आंसर बनेगा यहाँ पर ESI योजना है और इसके तहत 15 नए जिलों को यहाँ पर शामिल किया गया है। राइट आंसर आपका यहाँ पर बनेगा ए नंबर, इसका हो जाएगा यहाँ पर ए नंबर, यानी 15 आपका आंसर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 4 है और आपसे कह रहा है, रेशम सखी योजना किस प्रदेश सरकार की द्वारा शुरू की गई है। रेशम सखी योजना है किस प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू की गई है, तो दोस्तों आप कहेंगे ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू की गई है। ऑप्शन नंबर अगर आपने बी चुना है तो आपका जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपका 5 दिया गया है और आपसे यहाँ पर कह रहा है क्वेश्चन, भारत का पहला फ्लोटिंग घाट किस राज्य में बनाया जाएगा। भारत का पहला फ्लोटिंग घाट किस राज्य में बनाया जाएगा, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा डी नंबर, उत्तर प्रदेश में बनाया जाएगा। उत्तर प्रदेश में कहां पर, तो आप कहेंगे सर अयोध्या में, जो सरयू नदी है यहाँ पर आपका होगा ऑप्शन नंबर आपका डी, आपके उत्तर प्रदेश के अयोध्या, इसका आंसर आपका राइट हो जाएगा। क्लियर है ना, कहां पर, तो ये भी आपको नोट कर लेना है ना, क्योंकि अयोध्या ये जो आप कहेंगे सर, जो आपका अयोध्या है यहाँ पर आपका बनेगा सबसे पहला जो आपका फ्लोटिंग आपका घाट है। आएगा नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 6 आ गया है और 6 नंबर आप कह रहा है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में ऑर्बिटल रेलवे कॉरिडोर विकसित किए जाने की घोषणा की गई है। बताना है उत्तर प्रदेश के किस जिले में ऑर्बिटल रेलवे कॉरिडोर विकसित करने की घोषणा की गई है, यहाँ पर जवाब देना है। तो दोस्तों 6 नंबर की बात करते हैं तो दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, ये लखनऊ हो जाएगा, लखनऊ, जिसको ऑप्शन यहाँ पर डी नंबर राइट हो जाएगा। इस पीडीएफ को आप लोग हमारे ऐप से भी पा सकते हैं, पढ़ सकते हैं। यहाँ पर जो लोग पेड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो पेड एग्जाम में आपको ये पीडीएफ अपडेट कर दी जाएगी। जो लोग यूपी जीके का कोर्स लिए हैं, है ना, यूपी जीके का कोर्स हमारे यहाँ पर 60 रुपए में है, जिसमें से यहाँ पर कंप्लीट आपकी थ्योरी भी आपको मिलेगा, करंट अफेयर भी यूपी का मिलेगा। यूपी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगभग 1500 आपको होंगे और इसमें से 200 क्वेश्चन भी कंप्यूटर के भी आपको हैं, यानी मात्र 60 रुपए में इतना आपको है। और साथ में क्या दिया जा रहा है, टेस्ट सीरीज जो आप लोग टेक्स्ट बुक से खरीदते हैं 399 499 की, वो टेस्ट सीरीज इसमें आपकी फ्री है। और वो टेस्ट सीरीज आप किसी भी एग्जाम के लिए पढ़ सकते हैं, आरओ हो, आपका यूपी पुलिस हो, लेखपाल हो, या किसी भी एग्जाम के लिए मात्र 60 रुपए में। यानी हमारा कोई भी कोर्स परचेज करेंगे उसमें जो टेस्ट सीरीज है आपके सबके साथ ये फ्री की गई है। तो आप चाहें तो मात्र 60 रुपए में आप टेस्ट सीरीज का फायदा उठा सकते हैं। आपके यहाँ पर यूपी जीके की थ्योरी है, करंट अफेयर, ये सब उठा सकते हैं फायदा।
अदरवाइज अगर आपने पेड का कोर्स ले लिया है तो उसमें भी ये टेस्ट सीरीज आपकी फ्री की गई है। तो आप लोग अगर नहीं जुड़े हैं तो पेड एग्जाम की कंप्लीट तैयारी के लिए भी आप लोग जुड़ सकते हैं हमारे ऐप से। ऐप का नाम है देव जीके ट्रिक, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है और ये बेहतर सी पीडीएफ आपको वहां पर पढ़ने को मिलेगी। आइएगा अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका आ गया है 7 और आपसे कह रहा है यहाँ पर क्वेश्चन है कि एक जेल एक उत्पाद योजना किस राज्य में शुरू की गई है। यहाँ पर देखा जाए तो आपका 7 नंबर है और 7 की अगर हम बात कर लेते हैं तो भैया एक जिला एक उत्पाद होना चाहिए। यहाँ पर आप कहेंगे सर एक जेल नहीं एक जिला एक उत्पाद है। और 7 की अगर बात करते हैं तो दोस्तों ये आपका है उत्तर प्रदेश है। ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पर राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखना है ना। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। और ये जो आपकी योजना आज की नहीं है, योजना जो आपकी है एक जिला एक उत्पाद, यहाँ पर अगर जिला कर लेंगे तो आपका ज्यादा वेस्ट हो जाएगा। याद रखिए एक जिला एक उत्पाद योजना आपकी 24 जनवरी को शुरू की गई थी, ये भी याद रखना है 24 जनवरी। और कब, तो आप कहेंगे सर 2018 को शुरुआत की गई थी। आईएमपी क्वेश्चन आपका है। आएगा क्वेश्चन नंबर आपके 8 की ओर चलते हैं। 8 नंबर आपसे कह रहा है उत्तर प्रदेश के किस जिले में साइबर सुरक्षा प्रौद्योगिकी पार्क बनाए जाने की घोषणा की गई है। यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे सर साइबर सुरक्षा प्रौद्योगिकी पार्क है और बनाए जाने की घोषणा की गई है, कहां पर की गई है। तो जवाब की बात करते हैं तो दोस्तों ये है आपका कानपुर, यानी ऑप्शन नंबर आपका बनेगा ए नंबर है। कानपुर जिले में साइबर सुरक्षा प्रौद्योगिकी पार्क बनाए जाने की घोषणा की गई है, जो कि आईआईटी कानपुर में स्थापित किया जाएगा। दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट राइट हो जाएगा। आएगा क्वेश्चन नंबर आपके 9 को आते हैं। 9 नंबर आपसे यहाँ पर कह रहा है क्वेश्चन है ट्रांसजेंडरों हेतु वृद्धा आश्रम सुविधाएं प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य इनमें से कौन बना है। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं ये देश का पहला ऐसा राज्य है जहां पर ट्रांसजेंडर हेतु वृद्धा जो आश्रम सुविधा आपकी है। यहाँ पर हम बात करते हैं 9 नंबर में, तो दोस्तों ये आपका बना है उत्तर प्रदेश, यानी ऑप्शन जिसका आएगा यहाँ पर सी आ रहा है, बिल्कुल सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में आपका बनेगा ट्रांसजेंडर हेतु ये वृद्धा आश्रम सुविधा आपकी है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 10 दिया गया है और आपसे कह रहा है चर्चा में रही कान्हा गौशाला किस राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर आपके 10 की बात करते हैं तो कान्हा गौशाला जो आपका है ये किस राज्य में है। तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर, ये आपकी उत्तर प्रदेश में है। कहां पर है, तो उत्तर प्रदेश में दोस्तों फतेहपुर जिले में बहुआ ब्लॉक के सुजानपुर गांव में। कहां पर, जो लोग फतेहपुर से होंगे वो बहुआ ब्लॉक को जानते होंगे और बहुआ ब्लॉक वाले सुजानपुर गांव को भी जानते होंगे। यहाँ पर दोस्तों याद रखिएगा 500 पशुओं की क्षमता वाली एक कान्हा गौशाला बनाई जा रही है ना। तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। तो कहां पर आपके होंगे, तो आप कहेंगे सर ये जिला जो आपका है फतेहपुर यानी हमारा लोगों का जो जिला है फतेहपुर में आपकी होगी। और एक गांव पड़ता है सुजानपुर गांव। कहां पड़ता है, तो आपका सुजानपुर गांव पड़ता है। सुजानपुर जो आपका गांव है वहां पर आपके पड़ेगी। तो ऑप्शन नंबर आपका बी जिसका आ गया है बिल्कुल राइट हो जाएगा। आएगा क्वेश्चन नंबर आपका 11 दिया गया है और 11 नंबर आपसे कह रहा है मनरेगा के तहत सर्वाधिक रोजगार देने वाला राज्य इनमें से कौन सा बना है। यहाँ पर देखा जाए तो आपका 11 नंबर और 11 की अगर हम बात करते हैं तो मनरेगा के तहत सर्वाधिक रोजगार देने वाला यहाँ पर जो राज्य बना है वो आपका कौन सा है। तो आप कहेंगे सर ये तो आपको उत्तर प्रदेश है। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। हमारे जो ऐप में आप जब जुड़ेंगे तो उसमें पीडीएफ आपको इसी प्रकार से मिलेगी, कलर में मिलेगी, क्वेश्चन भी होगा। यहाँ पर जो आपका पॉइंट फोकस किया गया है वो भी आपका होगा। यहाँ पर आंसर भी आपको इसी प्रकार से होगा। और ये जो आपका दिया गया है इसमें हाईलाइट कर देते हैं यानी लिख देते हैं, ये भी आपको होगी। यानी ये जो आप पढ़ रहे हैं इसी प्रिंटेड के रूप में आपको मिलेगी। तो आप लोग ऐप में और अच्छी तरीके से रिविजन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका दिया है 12 और आपसे कह रहा है क्या, आपसे कह रहा है सर जी ये बताइए हाल ही में क्या दिया है। हाल ही में आनंदीबेन की आत्मकथा है ना का विमोचन किया गया है और इनकी आत्मकथा का नाम क्या है। 12 की बात करते हैं तो आप कहेंगे सर इनके आत्मकथा का नाम है चुनौतियां मुझे पसंद हैं। क्या नाम है, तो भैया आनंदीबेन पटेल की जो आत्मकथा है इसका विमोचन धनखड़ जी ने किया है। किसने किया है, तो याद रखिएगा अगर हम आपसे बात करें कि इसका जो विमोचन किया है वो आपके किसने किया है, तो आप कहेंगे उपराष्ट्रपति जो आपके हैं धनखड़। कौन है, तो आप कहेंगे धनखड़ जो आपके हैं। कभी कभी ये भी पूछ सकता है कि किसने किया है, तो याद रखिएगा धनखड़ जी ने किया है और इनके आत्मकथा का नाम है चुनौतियां मुझे पसंद है। यानी ऑप्शन नंबर आपका जो बनेगा वो डी नंबर है, राइट हो जाएगा। आएगा क्वेश्चन नंबर आपके 13 को आते हैं। 13 नंबर आपसे कह रहा है क्वेश्चन, हाल ही में सरकार ने कृषि सखी प्रशिक्षण योजना शुरू करने का निर्णय लिया है। चलिए किस राज्य सरकार ने कृषि सखी प्रशिक्षण योजना शुरू करने का निर्णय लिया है। यहाँ पर देखा जाए तो आपका आंसर क्या हो जाएगा,
तो देखा जाए तो इनमें से जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, जिसका ऑप्शन सी नंबर आने को उत्तर प्रदेश आ रहा है। तो आपका जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा। और इस कार्यक्रम के माध्यम से महिलाओं को कृषि सहयोगी बनने के लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा, सशक्त बनाया जाएगा। यानी देखा जाए तो आपकी महिलाओं को कृषि में प्रशिक्षण देने के लिए आपसे कह रहा है। क्वेश्चन नंबर आपका 14 है और आपसे यहाँ पर कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में इको पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कितने जिलों में बांधों और झीलों पर बुनियादी ढांचे का निर्माण किया जाएगा। यहाँ पर जवाब देना है। आपने कहा पढ़ा क्वेश्चन है कि भैया इको पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कितने जिलों में बांधों और झीलों पर बुनियादी ढांचे का निर्माण किया जाएगा। दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो 14 का जो ऑप्शन है वो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो आपका जो ऑप्शन है पहला ही हो जाएगा। 7 आपके ऐसे होंगे जिले जहां पर इको पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बांधों और झीलों पर बुनियादी ढांचे का निर्माण किया जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका बनेगा फर्स्ट नंबर हो जाएगा। और ये जो आपके 7 जो आपके जिले होंगे उसमें से आपके चित्रकूट, महोबा, सोनभद्र, हमीरपुर, झांसी, सिद्धार्थनगर और बांदा, ये 7 प्रमुख बांधों और झीलों को बुनियादी निर्माण होगा। तो अगर आप चाहें तो आप इनको लिख सकते हैं। याद रखिएगा ये पॉइंट आपका हमेशा पूछा जा सकता है। तो इनमें से देखा जाए तो आपका ये चित्रकूट आपका है। चित्रकूट के बाद आपका नाम महोबा, आपने नाम सुना है। कौन कौन कहाँ से हैं बताते चलिएगा। चित्रकूट से कौन है, महोबा से कौन है, सोनभद्र से भी आप बताइएगा सोनभद्र से कौन है। जितना नाम हम लिख दे रहे हैं वो लोग बताइएगा सोनभद्र से कौन है। हमीरपुर से अगर बात करते हैं तो हमीरपुर से आपके कौन है, आप लोग कमेंट करिएगा। यहाँ पर झांसी की बात करते हैं तो झांसी, यहाँ पर देखिए झांसी हो जाएगा। इसके बाद एक सिद्धार्थ नगर पड़ता है। सिद्धार्थ जो आपका नगर है सिद्धार्थ नगर है, यहाँ से भी बता दीजिएगा। और साथ में आपका जो बांदा है ये बांदा, यानी ये जो 7 आपके हैं चित्रकूट, महोबा, सोनभद्र, हमीरपुर, झांसी, सिद्धार्थ नगर, बांदा, ये 7 ऐसे जिले हैं जहाँ पर बांध और झीलों पर बुनियादी ढांचे का निर्माण किया जाएगा। ठीक है ना। और पहली बार जुड़ रहे हैं तो जय हिंद जरूर लिखेगा। आइएगा क्वेश्चन नंबर आपकी 15 की ओर। कह रहा है आपसे यहाँ पर क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने डेयरी विकास एवं दुग्ध उत्पादन प्रोत्साहन नीति को मंजूरी प्रदान किया है या मंजूरी दिया है। क्वेश्चन नंबर आपका 15 है और 15 की अगर बात कर लेते हैं तो जवाब यहाँ पर बिल्कुल सही है। आप कहेंगे सर ये उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश की कैबिनेट ने उप डेयरी विभाग दूध उत्पादन प्रोत्साहन नीति यहाँ पर संशोधन को मंजूरी किया है। जो 2022 वाली आपकी थी उसी को मंजूरी प्रदान किया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर आ गया है 16 और आपसे कह रहा है किस राज्य सरकार द्वारा ट्रांसजेंडर को राशन कार्ड देने की घोषणा की गई है। यहाँ पर देखा जाए तो 16 नंबर है और 16 की अगर बात कर लेते हैं तो आप कहेंगे सर ये आपका है कौन, तो आप कहेंगे सर उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में जो आपकी ट्रांसजेंडर हैं इनको राशन कार्ड देने की घोषणा की गई है, यानी ऑप्शन नंबर आपका जो बनेगा डी नंबर यहाँ पर राइट हो जाएगा। आइएगा क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 17 दिया गया है और आपसे कह रहा है क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश सरकार ने किस वर्ष तक बाल श्रम को समाप्त करने का लक्ष्य रखा है या निर्धारित किया है। तो बाल श्रम यानी बालकों को जो मजदूरी कराते हैं, मेहनत कराते हैं, इसको समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। और ये लक्ष्य कब तक पूरा हो सकता है, तो दोस्तों ये लक्ष्य रखा गया है 2027 तक। यानी उत्तर प्रदेश ने 2027 तक पूरे राज्य में जो बाल श्रम है इसको समाप्त करने के लिए एक केंद्रित मिशन यहाँ पर शुरू किया है, ताकि बच्चों को उनके उद्देश्य तक पहुंचाया जा सके, उनको रक्षा, उनकी शिक्षा तक उनको सुनिश्चित किया जा सके। क्वेश्चन नंबर आपके 18 की ओर आते हैं। 18 नंबर आपसे कह रहा है कि हाल ही में नमस्ते योजना कार्यक्रम का आयोजन उत्तर प्रदेश के किस जिले में किया गया है। यहाँ पर देखा जाए तो ये क्वेश्चन बिल्कुल आईएमपी है। यहाँ पर आपको याद रखना है कि जो नमस्ते योजना कार्यक्रम है ये किस जिले में है। क्वेश्चन नंबर 18 है और जवाब की अगर बात करते हैं तो दोस्तों ये जो आपकी नमस्ते योजना कार्यक्रम है ये आपके बरेली में है, यानी कि अगर आप बरेली से हैं तो आप लोग जरूर कमेंट करिएगा। ये नमस्ते योजना कार्यक्रम शुरू की गई है आपकी बरेली से। तो जवाब जिसका आ गया है बी नंबर बरेली, तो बिल्कुल सही जवाब इनमें से राइट हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर आपकी 19 को। 19 नंबर आपसे कह रहा है, यहाँ पर क्वेश्चन है कि माइक्रोसॉफ्ट ने कहां पर 10,000 सीटों वाले विकास केंद्र की आधारशिला रखी है। 19 नंबर की बात करते हैं तो दोस्तों याद रखिएगा ये शुरुआत की गई है आपके नोएडा में, यानी अगर हम बात करते हैं तो उसी नंबर है। यूपी सरकार ने निवेश प्रोत्साहन में वैश्विक क्षमता को और नीति को मंजूरी मिली है और 10,000 सीटों वाले विकास केंद्र की आधारशिला रखी है और ये माइक्रोसॉफ्ट ने रखा है, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर आपके 20 को और 20 नंबर आपसे कह रहा है उत्तर प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र में हैदरपुर वेटलैंड गंगा नदी में संकटग्रस्त लाल मुकुट वाले कछुए को कितने वर्षों बाद छोड़ा गया है।
दोस्तों यहाँ पर 20 नंबर की अगर बात करते हैं तो आपका जो यूपी में आपका हैदरपुर वेटलैंड है ना, यानी आर्द्रभूमि, ये आपका जोड़ा गया था अभी हाल ही में। ये गंगा नदी में जो संकटग्रस्त है लाल मुकुट वाला कछुआ, ये कितने वर्षों बाद छोड़ा गया है? तो दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो आंसर आ गया है यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा 30 हो जाएगा, यानी कि अगर आपने ऑप्शन चुना है 30 तो बिल्कुल सही। कितने वर्षों बाद छोड़ा गया? तो आपके 30 वर्षों बाद ऑप्शन नंबर आपका सी बनेगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपका अगला पूछा गया है, उत्तर प्रदेश के किस शहर में शहीदों की स्मृति में वीर रथ पार्क का निर्माण किया जाएगा? बताना है कि सर शहीदों की स्मृति में यानी शहीदों की याद में वीर रथ पार्क का जो निर्माण किया जाएगा ये कहां पर किया जाएगा? 21 की बात करते हैं तो दोस्तों याद रखिएगा ये आपका नोएडा है। क्या है? तो आपका नोएडा यहाँ पर हो जाएगा। और अभी एक आपका पार्क और भी आया है उत्तर प्रदेश में, गोरखपुर शहर में शहीदों की स्मृति में वीर रथ पार्क आपका होगा। यहाँ पर ऑप्शन नहीं है, आप यहाँ पर क्या करिएगा, ये ऑप्शन में से आपको गोरखपुर कर लीजिएगा, गोरखपुर, क्योंकि ये लेटेस्ट करंट अफेयर आया है और लेटेस्ट करंट अफेयर में जो आपका बिल्कुल लेटेस्ट आपका है वो आपको यहाँ पर पढ़ाया गया है दोस्तों, याद रखना है, ठीक है ना। क्लियर हो गया है। और यहाँ पर देखिए आपका जो वीर रथ पार्क आपका है, यानी अभी बताया कि आपका जो अभी लेटेस्ट करंट अफेयर आपका होगा उसी पर हम फोकस आपको करवाते हैं, है ना। तो यहाँ पर जो आपको याद रखना है गोरखपुर आपको यहाँ पर ऑप्शन में कर लेना है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 22 दिया गया और आपसे कह रहा है हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने किस बैंक के सहयोग से यूपी एग्री और एआई प्रज्ञा पहल का शुभारंभ किया है? क्वेश्चन नंबर आपका 22 है और 22 की अगर बात करते हैं तो दोस्तों ये जो आपका शुरुआत किया है वो आपके विश्व बैंक के साथ किया है, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा। ये आपके किस बैंक सहयोग से? तो आपके यूपी एग्रीज और एआई प्रज्ञा पहल का शुभारंभ विश्व बैंक के साथ किया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 23 है और आपसे यहाँ पर दिया गया है हाल ही में उत्तर प्रदेश के 3 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों आर्यावर्त बैंक, प्रथमा बैंक और बड़ौदा यूपी बैंक का विलय कर दिया गया है, जिसे 1 मई 2025 से किस नाम से जाना जाएगा? अब इस क्वेश्चन के लिए आप लोग 3 स्टार दे सकते हैं, यानी इस क्वेश्चन में आप आईएमपी है बिल्कुल 3 स्टार लगा दीजिएगा। 1 मई 2025 को दोस्तों 3 बैंकों को, है ना, याद रखिए उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक के नाम से जाना जाएगा, यानी यहाँ पर ऑप्शन जो आपका बनेगा बी नंबर उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक के नाम से जाना जाएगा। और ये 3 बैंकों को भी याद रख लेना है, ये 3 बैंकों में से एक आर्यावर्त बैंक है, दूसरा आपका प्रथमा बैंक है और तीसरा बड़ौदा यूपी बैंक है, जिसका विलय किया गया है उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक में। तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर आपके 24 नंबर आपसे कह रहा है हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले में, यहाँ पर दे सकते हैं जो आपका जिला है, ये जिला कौन है, सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस के उत्पादन इकाई का शुभारंभ किया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर दे सकते हैं इसके बारे में बड़ा चर्चा रहता है, जो सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जिसका नाम यहाँ पर क्या है, ब्रह्मोस है, इसके उत्पादन इकाई का शुभारंभ किया गया है। और ये जो शुभारंभ हुआ है वो कहां पर हुआ है दोस्तों, याद रखिएगा ये आपका लखनऊ है, यानी अगर हम बात करते हैं तो ऑप्शन सी हो जाएगा, ये लखनऊ ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर दिया गया है 25 और आपसे कह रहा है कि भैया मई 2025 में क्या दिया गया है, मई 2025 में उत्तर प्रदेश सरकार ने एक जिला एक उत्पाद योजना में 12 नए उत्पादों को शामिल करने की मंजूरी दिया है। इसके साथ ही इस योजना में कुल कितने उत्पाद यहाँ पर शामिल हो गए हैं? वेरी वेरी एमपी क्वेश्चन, इसमें आपको बताइएगा कि भैया उत्तर प्रदेश सरकार ने एक जिला एक उत्पाद योजना में जो 12 नए उत्पादों को शामिल किया है ना, इसके साथ ही इस योजना में कुल कितने उत्पाद शामिल हो गए हैं? यहाँ पर अगर बात करते हैं 25 नंबर में तो दोस्तों याद रखिएगा उत्पादों की संख्या आपकी हो गई है 74। कितनी हो गई है? 74, यानी 74 यहाँ पर याद रखिएगा उत्पादों की संख्या आपकी 74 हो गई है। एक जिला एक उत्पाद 2018 में योजना आपकी शुरू की गई थी। 75 जिलों में कुल देखा जाए तो 74 उत्पाद आपके हो चुके हैं। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर आपकी 26 नंबर आपसे यहाँ पर कह रहा है और दिया गया है, कह रहा है बिहार में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में उत्तर प्रदेश कुल 52 पदक, जिसमें से 14 स्वर्ण पदक हैं, 20 आपके रजत है, इसके बाद आप 18 कांस्य, इसके साथ ही पदक तालिका में किस स्थान पर रहा है? चलिए 26 का ऑप्शन देना है।
26 की अगर हम बात करते हैं तो दोस्तों याद रखिएगा उत्तर प्रदेश 52 पदक जीता है। 52 पदकों में से आपके सामने ये पदक भी दिए गए हैं। अपना स्थान यहाँ पर पूछा है कि कौन सा स्थान आपका है, तो चाहेंगे सर 26 का ऑप्शन बनेगा, यहाँ पर आपका कौन हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर 7th स्थान यानी 7वां स्थान आपका है, जो आपके दोस्तों यहाँ पर खेलो इंडिया यूथ गेम्स सब आपके कहाँ पर हुए थे, तो आपके बिहार में हुए थे दोस्तों। और इसमें से 14 स्वर्ण पदक, 20 रजत और 18 कांस्य पदक जीता है। कुल 52 पदक आपकी जीता है। इसमें से देखा जाए तो आपका 7वां स्थान हासिल किया है। तो आप कहेंगे सर फर्स्ट सेकंड थर्ड भी पता होना चाहिए। याद रखिए इसमें से पहला स्थान जो आपका है महाराष्ट्र का है, दूसरा स्थान हरियाणा का है और तीसरा स्थान राजस्थान का है। यूपी का पूछा है तो यूपी का क्या हो जाएगा, यहाँ पर 7वां स्थान हो जाएगा, याद रखना है। क्लियर हो गया है। आएगा क्वेश्चन नंबर आपके 27 को चलते हैं। कह रहा है उत्तर प्रदेश सरकार शादी अनुदान योजना के तहत गरीब परिवारों को कितने रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान करती है। दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो आंसर है यहाँ पर आपका 27 नंबर में, तो 27 का ऑप्शन आपका हो जाएगा क्या, तो यहाँ पर जिसका ऑप्शन आ रहा है कौन, फर्स्ट नंबर, यानी यहाँ पर आंसर नंबर आपका ए हो जाएगा। यहाँ पर 20,000 रुपए है जो आर्थिक सहायता प्रदान करती है। और ये योजना जो आपकी शादी अनुदान योजना है, यूपी सरकार है, जो गरीब परिवारों के लिए यहाँ पर प्रदान करती है। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए नंबर है, राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर आपके 28 को आते हैं। 28 नंबर आपसे कह रहा है हाल ही में किस राज्य सरकार ने इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए बफर में सफर योजना शुरू किया है। चलिए बफर में सफर योजना शुरू किया है और ये योजना जो आपकी है दोस्तों उत्तर प्रदेश की है, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। बफर में सफर योजना शुरू किया है और इस कह सकते योजना का जो उद्देश्य है बाघ अभ्यारण्य के बफर जोन में सफारी अनुभव को बढ़ाना है। यहाँ पर जो ऑप्शन है आपका बी इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपको 29 है और आपसे कह रहा है हाल ही में किस राज्य सरकार ने एक्सप्रेसवे के किनारे अस्पताल खोलने का निर्देश दिया है। यानी जितने भी आपके एक्सप्रेसवे हैं उनके किनारे अस्पताल खोले जाएंगे दोस्तों, ऐसा निर्णय राज्य सरकार ने लिया है। और ये राज्य सरकार जो आपकी है वो आपकी है कौन, तो दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो 29 नंबर की अगर बात करते हैं तो आप कहेंगे सर ये उत्तर प्रदेश सरकार है, यानी ऑप्शन नंबर आपकी बात करते हैं तो सी नंबर है, यहाँ पर उत्तर प्रदेश सरकार, इसका आंसर राइट हो जाएगा। यानी यूपी प्रदेश से गुजरने वाले जो एक्सप्रेसवे हैं उनके दोनों तरफ बनेंगे अस्पताल, है ना, तो इसका जो आंसर आपका है वो आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा। लेकिन फ्री आपकी दवाइयां नहीं होंगी, याद रखना, ठीक है, फ्री दवाइयां नहीं होंगी। जब आपकी इतनी सुविधा होगी तो सुविधा के लिए आपको पैसा देना पड़ेगा। और इसमें यही चीज देखा गया है कि जो भी सुविधा जितनी लो रहे हो उस सुविधा का फायदा आपको पैसे के माध्यम से मिलेगा। क्वेश्चन आपसे 30 नंबर दिया है उत्तर प्रदेश की पहली महिला जगुआर पायलट आपकी कौन बनी। 30 नंबर की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश की पहली महिला जगुआर पायलट है और दोस्तों इनका नाम क्या है, तो इनका नाम है तनुष्का सिंह। क्या नाम है, तनुष्का सिंह नाम है। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। अगर आपसे पूछ ले कि तनुष्का सिंह जो आपकी हैं कहाँ की हैं, तो दोस्तों ये आपके लखनऊ की हैं। कहाँ की हैं, तो लखनऊ की हैं दोस्तों, याद रखिए लखनऊ की हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 31 दिया गया है और आपसे यहाँ पर कह रहा है महाकुंभ का समापन किस तिथि को किया गया था। चलिए बताना है कि महाकुंभ का समापन किस तिथि को किया गया था। यहाँ पर 31 की बात करते हैं तो दोस्तों याद रखना है महाकुंभ का जो समापन है वो शिवरात्रि के दिन हुआ था। और शिवरात्रि के दिन हुआ था तो ऑप्शन के अनुसार आप पहुंच सकते हैं डी नंबर है, यानी 26 फरवरी। वैसे शिवरात्रि तो हमें लगता है आपकी 26 फरवरी को थी। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर शिवरात्रि है, यानी आपको हम बात करते हैं तो आपकी जो महाशिवरात्रि थी, यानी अगर हम आपसे पूछे, अगर ऑप्शन भी आपको आए तो आपको बोल देना है महाशिवरात्रि के दिन दोस्तों, याद रखिएगा इसका समापन आपका हुआ था। दोस्तों याद रखिएगा ये 45 दिनों तक आपका चला था, 45 दिनों तक, क्योंकि इसकी स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी, स्टार्ट जो आपका हुआ था वो आपके 13 जनवरी से हुआ था। कब से, 13 जनवरी को हुआ था। क्लियर हुआ। आएगा क्वेश्चन नंबर आपके 32 को आते हैं। 32 नंबर आपसे यहाँ पर कह रहा है उत्तर प्रदेश का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर कहां पर बनाया जाएगा। तो दोस्तों ये उत्तर प्रदेश का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर है और बनाया जाएगा आपके मेरठ में, यानी ऑप्शन नंबर आपका जो बनेगा ए नंबर हो जाएगा मेरठपुर और आपका मुजफ्फरपुर, यानी मेरठ में भी आपका होगा और साथ में कहां पर आपका होगा, तो दूसरा जिला आपका है मुजफ्फरनगर। क्या हो जाएगा, मुजफ्फरनगर जो आपका है दोस्तों, याद रखिए जो आपका मुजफ्फरनगर जो आपका है ना, मुजफ्फरनगर जो आपका है
यहाँ पर भी होंगे। तो आपके डॉल्फिन रिसर्च सेंटर है आपके 2 जिलों में बनेंगे। ये 2 जिले जो आपके हैं यहाँ पर याद रखिए, 2 जिलों में यहाँ पर आपके बनाए जाएंगे, याद रखना है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 33 है और आपसे कह रहा है क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में महाकुंभ समापन के बाद कितने गलियारे विकसित किए जाएंगे? चलिए यहाँ पर जवाब देना है। आप कहेंगे सर क्वेश्चन नंबर आपका 33 है और 33 की बात करते हैं। तो जो उत्तर प्रदेश में जो महाकुंभ का समापन हुआ, समापन के बाद कितने गलियारे विकसित किए जाएंगे? क्वेश्चन नंबर आपका 33 है और 33 की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा दोस्तों। ये 5 गलियारे आपके विकसित किए जाएंगे और ये 5 जो गलियारे हैं एक आध्यात्मिक गलियारों के रूप में विकसित किए जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर आपका जो दिया है वो आपका डी नंबर राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 34 है और आपसे यहाँ पर कह रहा है, उत्तर प्रदेश में स्वावलंबनी पहल की शुरुआत किस जिले से की गई है? किस जिले से की गई है यहाँ पर दोस्तों आपको बताना है। जो स्वावलंबनी पहल है, तो स्वावलंबनी पहल की जो शुरुआत है किस जिले से की गई है? 34 की बात करते हैं तो दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। ये दोस्तों आपका मेरठ है, मेरठ से इसकी शुरुआत की गई है, जो कि मिशन स्वावलंबन आपका है। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से आपकी ये पहल शुरुआत की गई है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बनेगा यहाँ पर आपका सी नंबर है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 35 दिया गया है और आपसे यहाँ पर कह रहा है, उत्तर प्रदेश के किस मंदिर को FCRA लाइसेंस प्रदान किया गया है? चलिए, उत्तर प्रदेश के किस मंदिर को FCRA लाइसेंस प्रदान किया गया है? 35 की बात करते हैं तो दोस्तों याद रखिए, ये बांके बिहारी मंदिर है। आपको ऑप्शन देना है सी नंबर, बांके बिहारी मंदिर देना है, ना कि आपको राम मंदिर, ना तो आपको काशी मंदिर। ये दोस्तों आपको याद रखना है, जो आपका FCRA लाइसेंस है ये प्रदान किया गया है किसको? तो आपके बांके बिहारी मंदिर, ऑप्शन सी बनेगा। अब आपको कमेंट करना है कि सर जो बांके बिहारी मंदिर है, ये जो बांके बिहारी मंदिर है ये आपके है कहाँ पर, ये कमेंट करिएगा। आप लोगों को सभी को कमेंट करना है कि सर ये जो आपके बांके बिहारी मंदिर है वो आपके है कहाँ पर, ये आपको बताना है आपका आंसर। ठीक है, आएगा क्वेश्चन नंबर आपके 36 को चलते हैं। आपसे कह रहा है, उत्तर प्रदेश सरकार ने जीरो पॉवर्टी स्कीम के तहत पहले चरण में कितने लाख परिवार को चिन्हित किया गया है? यहाँ पर देख सकते हैं 36 नंबर है और 36 की अगर हम बात कर लेते हैं तो आपका जो आंसर बनेगा यहाँ पर राइट हो जाएगा सी नंबर 15.10 लाख। यानी कि अगर हम बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर आपका सी इसका राइट हो जाएगा। 15.10 लाख आपके परिवार है जिनको जीरो पॉवर्टी स्कीम के तहत यहाँ पर शामिल किया गया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, इनको चिन्हित किया गया है। मतलब पहले चरण में करीब 14 से 15 लाख परिवार होंगे, इस योजना में जोड़ा जाएगा, जिससे उनका जीवन स्तर सुधरेगा, है ना। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका दिया है 37 और आपसे कह रहा है, महाकुंभ 2025 में सफाई का नया विश्व रिकॉर्ड बनाया गया है ना। इसमें कुल कितने कर्मचारी ने भाग लिया था? दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो आपकी सफाई नया विश्व रिकॉर्ड बना है, इसमें सफाई कर्मचारी आपके रहे थे। दोस्तों यहाँ पर जो आपकी 15,000 है, यहाँ पर ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, आप अलग से यहाँ पर लिख लीजिएगा। 15,000 सफाई कर्मचारियों ने भाग लिया था। दोस्तों याद रखना है, महाकुंभ 2000 है यहाँ पर आपके 25 में, तो यहाँ पर 15,000 आपको लिख लेना है। एक नया ऑप्शन आपको क्रिएट कर लेना है, ऑप्शन नंबर आपका ई यहाँ पर आपको नया क्रिएट कर लेना है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 38 दिया है और आपसे यहाँ पर कह रहा है, क्वेश्चन है, सोलर डिहाइड्रेशन टेक्नोलॉजी किसने विकसित किया है? दोस्तों 38 नंबर है और 38 की अगर बात कर लेते हैं तो सोलर डिहाइड्रेशन टेक्नोलॉजी है और ये विकसित किया है IIT कानपुर ने। यानी ऑप्शन नंबर आपका जो बनेगा वो आपका फर्स्ट नंबर है, राइट हो जाएगा। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जो आपका है कानपुर ने विकसित किया है, ताकि किसानों की आय को बढ़ाया जा सके और इनके फसल की बर्बादी को कम किया सके। यानी ऑप्शन नंबर आपका बनेगा फर्स्ट नंबर है, राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 39 है और आपसे यहाँ पर दिया गया है, क्या दिया गया है? कह रहा है, देश का पहला बायोपॉलीमर प्लांट उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थापित किया गया है? तो दोस्तों देश का पहला बायोपॉलीमर प्लांट है और विकसित किया गया है कहां पर? तो दोस्तों लखीमपुर जिले के एक जगह है कुंभी। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। लखीमपुर जिले में जो एक जगह पड़ती है कुंभी, क्या पड़ते हैं?
कुंभी एक जगह पड़ती है, दोस्तों याद रखना है, कुंभी एक जगह है, तो कुंभी में आपका किया गया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। ये पहला बायोपॉलीमर प्लांट है, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 40 दिया गया और आपसे कह रहा है उत्तर प्रदेश के किस जिले में ब्रह्मोस मिसाइल का विनिर्माण किया जाएगा। दोस्तों 40 नंबर है और 40 की अगर हम बात कर लेते हैं तो उत्तर प्रदेश के किस जिले में ब्रह्मोस मिसाइल का विनिर्माण किया जाएगा। तो ये जो ब्रह्मोस मिसाइल है दोस्तों याद रखिएगा, इसके निर्माण की जो इकाई है वो आपके लखनऊ में बनने जा रही है, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा। ये जो लखनऊ है, लखनऊ अब आपके भारत की रक्षा शक्ति को बढ़ाएगा, यानी ये लखनऊ में सरोजनी नगर है, वहां पर भटगांव है, वहां पर ब्रह्मोस मिसाइल का निर्माण हो रहा है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपके 41 है और आपसे यहाँ पर कह रहा है हाल ही में जारी नदी डॉल्फिन रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक डॉल्फिन किस राज्य में पाई गई हैं। 41 की अगर बात कर लेते हैं तो दोस्तों 41 नंबर की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा, यहाँ पर दोस्तों याद रखना है ऑप्शन सी हो जाएगा। ये आपका उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक डॉल्फिन आपकी पाई गई हैं, यहाँ पर जो ऑप्शन है वो आपका सी नंबर है राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 42 है और आपसे कह रहा है इलेक्ट्रामा क्या दिया है, इलेक्ट्रामा 2025 का आयोजन कहां पर किया गया है। दोस्तों 42 की बात करते हैं तो इलेक्ट्रोमा 2025 है और इसका जो आयोजन है वो आपका कहां पर किया गया है। तो 42 का ऑप्शन आपका हो जाएगा नोएडा, यानी ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट राइट हो जाएगा। ये नोएडा यानी ग्रेटर नोएडा में आपका किया गया है, तो ऑप्शन नंबर आपका बनेगा फर्स्ट नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपके यहाँ पर 43 है और आपसे कह रहा है उत्तर प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के तहत कितने लाभार्थियों को ऋण वितरण किया है। 43 की बात करते हैं तो दोस्तों 43 नंबर की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा यहाँ पर आपका 25 यानी 2500 यानी कितने लाभार्थियों को, तो 2500 लाभार्थियों को मुख्यमंत्री युवा उद्यमी जो आपकी अभियान है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपके यहाँ पर 44 है और आपसे यहाँ पर कह रहा है क्वेश्चन इंटीग्रेटेड सोलर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कहां पर लगाई गई है। 44 की बात करते हैं तो इंटीग्रेटेड सोलर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है और लगाई गई है। तो दोस्तों आपके ये लगाई गई है कहां पर, तो आप कहेंगे सर ये नोएडा में लगाई गई है, यानी ऑप्शन नंबर आपका बनेगा सी नंबर है नोएडा, इसका आंसर है राइट हो जाएगा, नोएडा बनेगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया है 45 नंबर में और आपसे कह रहा है कि कोइमा सम्मेलन कहां पर आयोजित किया गया है। कोइमा सम्मेलन है और इसका जो आयोजन किया गया है ये कहां पर किया गया है, तो दोस्तों याद रखना है ये आपके लखनऊ में हुआ है, यानी ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट राइट हो जाएगा, आपके लखनऊ में किया गया है। क्वेश्चन नंबर आपका 46 है और आपसे यहाँ पर कह रहा है कि महिला ताइक्वांडो चैंपियंस कहां पर आयोजित किया गया है। चलिए 46 को ऑप्शन देना है, महिला ताइक्वांडो चैंपियंस है और जो आयोजित किया गया है ये कहां पर किया गया है। 46 की बात करते हैं तो दोस्तों आपके ये लखनऊ में किया गया है, ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि हरि भवन क्या दिया है, हरि भवन अपनाने में उत्तर प्रदेश कौन सी स्थान पर है। सॉरी, हरित भवन अपनाने में उत्तर प्रदेश कौन से स्थान पर आपका है। तो दोस्तों हरित भवन अपनाने में उत्तर प्रदेश का जो स्थान है वो आपका दूसरा स्थान है, यहाँ पर आंसर नंबर आपका 80 हो जाएगा, दूसरा स्थान बनेगा। क्वेश्चन नंबर आपका 48 है और आपसे कह रहा है उत्तर प्रदेश में 13 सालों में कितने गुना प्रति व्यक्ति औसत आय में वृद्धि हुई है। यहाँ पर 48 नंबर है और 48 की बात करते हैं तो दोस्तों याद रखना है 13 सालों में कितने गुना प्रति व्यक्ति औसत आय में वृद्धि देखने को मिली है। यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो आंसर बनेगा वो राइट यहाँ पर आपका डी हो जाएगा दोस्तों, 3 गुना, कितना 3 गुना, ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 49 है और आपसे कह रहा है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहां पर अटल युवा महाकुंभ का उद्घाटन किया है। 49 नंबर बात करना है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहां पर अटल युवा महाकुंभ का उद्घाटन किया है। तो दोस्तों याद रखना है ये आपके लखनऊ में किया है, ये जगह भी याद रखना है आपको, महाकुंभ के हिसाब से आप लोग इलाहाबाद में पहुंच जाइएगा। अटल दिया है अटल युवा महाकुंभ, तो ये आपके कहां पर किया है, तो दोस्तों आपको याद रखना है लखनऊ में किया है। अगला क्वेश्चन नंबर आपका 50 है और आपसे यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन और कह रहा है क्वेश्चन उत्तर प्रदेश के किस जिले में ग्लोबल आयुष महाकुंभ का आयोजन किया गया है। ग्लोबल आयुष महाकुंभ है, इसका जो आयोजन किया गया है वो आपके कहां पर किया गया है।
तो दोस्तों याद रखना है, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। ये आपके प्रयागराज में किया गया है। ऑप्शन नंबर आपका बी, प्रयागराज जिले में आपको किया गया है। ये जो ऑप्शन है आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। और इस प्रकार से यहाँ पर यह बेहतरीन क्लास आपकी कंप्लीट होती है, जिसमें देख सकते हैं उत्तर प्रदेश के चुने हुए हमने करंट अफेयर आपको कराया है। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया है और इस वीडियो के माध्यम से आपने यूपी के करंट अफेयर 2025 का निचोड़ आपने पढ़ा है। बाकी और भी पार्ट आपकी बाकी है, वो पार्ट भी हम आपको यूपी के करंट अफेयर को करा देंगे। बेहतर तरीके से आपकी तैयारी हमारे यहाँ पर चलती है। आप पेड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या जूनियर असिस्टेंट है या और भी कोई एग्जाम लगा है, तो आप लोग हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और बेहतर तैयारी कर सकते हैं। सेशन को लाइक करिएगा, नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं एक नए सेशन में। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।